आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवान। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। बीती रात से जम्मू कश्मीर के शोपियां में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। अब भी मुठभेड़ चल रही है और सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। बताया गया कि सुरक्षा बल ने आतंकी संगठन के चीफ बुरहान कोका को भी घेर रखा है। बीती रात सुरक्षा बल को आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। तो शोपियां में मुठभेड़ चल रही है। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, मुठभेड़ अभी भी चल रही है, ताजा स्थिति क्या है? देखिए जसप्रीत, अभी 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी किसी की आइडेंटिफिकेशन रिवील नहीं हुई है। अभी चूंकि ऑपरेशन जारी है, पुलिस का कहना है कि अभी ऑपरेशन में टाइम लग सकता है, लेकिन रात के दौरान ये फायरिंग पहले हुई थी और उसके बाद पता चला कि वहां पे एनकाउंटर चल रहा है। और एनकाउंटर में ये भी बताया गया है कि 2 से ज्यादा मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं। फिलहाल 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, उसकी ऑफिशियली पुष्टि हुई है, लेकिन कुछ और मिलिटेंट वहां पे हो सकते हैं। इसलिए एनकाउंटर अभी भी ये कहा जा सकता है कि जारी है, ऑपरेशन जारी है। लेकिन कोविड-19 के बावजूद भी, जिस तरीके से कोविड-19 का मुकाबला हर तरफ से किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस लगातार जारी है। पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी जो है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस लगातार कर रही है। कुछ दिन पहले भी 2 मिलिटेंट मारे गए थे और सोपोर एरिया में भी 1 मिलिटेंट मारा गया था। तो लगातार जहां पे भी इनपुट्स मिल रहे हैं आर्मी, सीआरपीएफ या पुलिस को, वो फौरन कॉर्डन कर रहे हैं और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हो रहे हैं। और फिलहाल ये जो खबर है, शुपाया से 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और कुछ मिलिटेंट हो सकते हैं। हालांकि अभी अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किस तंजीम के साथ जुड़े हुए हैं ये मिलिटेंट, लेकिन अभी ऑफिशियली कोई पुष्टि नहीं हुई है कि। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गांव के कुछ लोगों ने पुलिस वालों की पिटाई कर दी। घटना तब हुई जब पुलिस के जवान लोगों से लॉकडाउन का पालन कराने वहां पहुंचे थे और उनसे घरों में जाने की अपील कर रहे थे। तभी वहां मौजूद लोगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। कई लोग लाठी लेकर पुलिस वालों को मारने की कोशिश करते दिखे, जिन्हें कुछ पुलिस वाले रोकते नजर आए। हंगामे के बीच पुलिस का एक जवान वहां गिर गया, जिसे एक दूसरे पुलिस वाले ने उठाया। बवाल बढ़ा तो पुलिस के लोग वहां से जाने के लिए गाड़ी की तरफ बढ़े। इसी बीच मुंह पर कपड़ा बांधे एक आदमी ने कार से चाबी निकाल ली। काफी संख्या में लोग इकट्ठे थे, जिन्हें समझाया गया कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो कृपया आप अपने अपने घरों में जाएं। इसी दौरान पुलिस स्टाफ और आम जन के बीच में कहासुनी और थोड़ा धक्का मुक्की हुई। थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई। भीड़ में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, जो पुलिस से बहस करती नजर आईं, जबकि पुलिस के लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते दिखे। हंगामे की वजह से वहां सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं दिखी। कुछ लोग ऐसे दिखे जिन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, जबकि कई लोग मुंह पर बिना मास्क और कपड़ा बांधे वहां घूमते दिखे। सीएनबीसी टीवी 18 की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। डीए बढ़ाने का फैसला 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए किया गया था, लेकिन कोरोना संकट के कारण बढ़े हुए डीए पर फिलहाल रोक लगाई जा सकती है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस साल का बढ़ा हुआ डीए अगले साल कर्मचारियों को एरियर के तौर पर देने का प्रस्ताव है। अगर यह फैसला होता है तो इसके दायरे में केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारी भी होंगे, जिनकी पेंशन पर इसका असर होगा। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र के वाशिम में पानी की समस्या से परेशान पति पत्नी ने लॉकडाउन के दौरान घर के आंगन में एक कुआं खोद डाला। इस पूरे इलाके में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। सप्लाई का पानी कभी आता है तो कभी आता ही नहीं है, जिससे परेशान पति पत्नी ने पानी की समस्या से निपटने के लिए लॉकडाउन के दौरान घर के आंगन में एक कुआं खोद डाला। घर में पानी की बहुत दिक्कत है, पानी आता है कभी आता नहीं, और हमने एक निर्णय लिया दोनों ने कि कुआं खोदेंगे घर पर। कुएं के अंदर महिला का पति बाल्टी में मिट्टी भरता दिखाई दिया, जबकि ऊपर खड़ी उसकी पत्नी रस्सी की मदद से मिट्टी से भरी बाल्टी को खींचती दिखी। थोड़ी देर बाद महिला रस्सी की मदद से कुएं में उतर गई। इसके बाद महिला ने बाल्टी में मिट्टी भरना शुरू किया और इस बार ऊपर खड़ा उसका पति रस्सी की मदद से बाल्टी को खींचता नजर आया। इसी तरह दोनों ने मिलकर 21 दिन में 25 फीट का कुआं खोद दिया। घर के आंगन में उन्होंने 21 दिन में 25 फुट कुआं खोदा और उसके दरमियान उनको पानी भी बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर कुआं खोदने के बाद रस्सी की मदद से महिला बड़ी आसानी से बाहर निकल आई।
राजस्थान में रैपिड टेस्ट किट फेल होने का ठीकरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर फोड़ दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत के मुताबिक अगर रैपिड टेस्ट के साथ साथ कोरोना की जांच के लिए दूसरी मेडिकल किट खुद केंद्र सरकार सीधे खरीदती तो आज हालात इस तरह के नहीं होते। अशोक गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान सरकार ने केंद्र के जरिए मेडिकल किट खरीदने की सलाह भी दी थी, लेकिन इसे नहीं माना। रैपिड टेस्टिंग के रिजल्ट पर गंभीर सवाल उठने के बाद राजस्थान सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। जयपुर में रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए 168 लोगों की जांच की गई, जिसमें पहले दिन 52 नेगेटिव आए थे, लेकिन बाद में अस्पताल की जांच में सभी लोग पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद से ही इस किट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और भारत सरकार अगर पहले जो मैंने 15 दिन पहले प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट की थी, अगर सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करती भारत सरकार, जांच पड़ताल करके करती किस मुल्क में कौन सी क्वालिटी के रैपिड टेस्ट के किट मिल रहे हैं, कहाँ अच्छे वेंटिलेटर मिलेंगे, कहाँ पीपीई मिलेंगे अच्छे क्वालिटी के, तो सेंट्रलाइज परचेज होती वो राज्यों के बांटते तो ज़्यादा बेहतर रहता। उस कमी के कारण से आज ये तकलीफ हो रही है, मैं कहना चाहता हूँ। अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर लॉकडाउन खत्म होने के बाद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद रेल और हवाई सेवाओं के शुरू होने की उम्मीद कम है, लेकिन हालात सामान्य होने की सूरत में रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए कई गोले बना दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म पर बनाए गए सभी गोलों के बीच की दूरी 1 मीटर है, ताकि लोग एक दूसरे के करीब खड़े न हो पाए। ट्रेन सेवा शुरू होने से पहले अहमदाबाद कालूपुर रेलवे स्टेशन में सोशल डिस्टेंस का पालन हो, इसलिए यहाँ तैयारी कर रखी है। इसी तरह की तैयारी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी की गई। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए छोटी छोटी पीली लाइनें बनाई गई। इन लाइनों के बीच की दूरी भी 1 मीटर रखी गई है, ताकि एयरपोर्ट पर दाखिल होते वक्त लोग एक दूसरे से दूर खड़े रहें। साथ ही एयरपोर्ट के अंदर लगी कुर्सियों में कुछ पर क्रॉस का निशान लगाया गया, ताकि कोई भी यात्री एक दूसरे के बगल में न बैठ सके। 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी लोगों को पूरी तरह छूट नहीं मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म होने के बाद सरकार पूरी तरह छूट न देकर शर्तों के साथ रियायत दे सकती है। ये रियायत भी हर जगह नहीं दी जाएगी, बल्कि जो इलाके ग्रीन जोन में रखे गए हैं उन जगहों पर ही शर्तों के साथ छूट मिल सकती है। अगर ग्रीन जोन वाले इलाकों में शर्तों के साथ छूट मिली तो वहां मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। हालांकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद रेल और हवाई सेवाएं शुरू होने की उम्मीद काफी कम है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई, दिल्ली, नोएडा और इंदौर जैसे कोरोना प्रभावित इलाकों पर सरकार की खास नजर होगी और 15 मई के बाद ही देश में कोरोना के हालात का सही तरीके से आंकलन हो पाएगा। इजरायल में लॉकडाउन के बीच सरकार बनाने की कोशिश में जुटे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध शुरू हो गया। इजरायल में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लागू है, लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों लोग राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर उतर आए और नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये लोग एक बड़े मैदान में इकट्ठा हुए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के मुताबिक प्रदर्शन किया। पोस्टर और तख्तियां लेकर पहुंचे लोगों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने नेतन्याहू पर कोरोना वायरस के बहाने गलत तरीके से सत्ता में बने रहने का आरोप लगाया। The way this government is in its sloppiness is handling the corona crisis. नेतन्याहू पर पहले ही भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं। ऐसे में उनके विपक्षी पार्टी ब्लू एंड व्हाइट के साथ मिलकर सरकार बनाने की खबर पर लोग भड़क उठे। लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के बच्चों के मामले में पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से जवाब तलब किया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बिहार के मुख्य सचिव को तलब किया है। साथ ही आज दोपहर 2:30 बजे तक सरकार का पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। यूपी उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी कोटा में फंसे अपने प्रदेश के बच्चों को निकाल रही है। ऐसे में बिहार में भी परिवार वाले अपने बच्चों को कोटा से वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। नीतीश सरकार की तरफ से पहल न होने के बाद कई कोर्ट से हस्तक्षेप की अपील की जा चुकी है। WWE रेसलर खली ने लोगों से पुलिस की मदद करने को कहा। WWE रेसलर खली ने लॉकडाउन में लोगों से घरों में रहकर दिल्ली पुलिस की मदद करने की अपील की। पुलिस प्रशासन का, डॉक्टर का, उनका सहयोग करिए ताकि मतलब हम कोरोना वायरस से जंग जीत सके। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस ने कैंप लगाकर दिव्यांगों और जरूरतमंदों को आटा, चावल और दालें बांटी। हर एक जो किट बनाई है उसमें
10 किलो चावल है, 10 किलो आटा है। ओडिशा सरकार ने कोरोना वायरस की लड़ाई में जुटे डॉक्टरों और दूसरे कर्मचारियों की मौत होने पर उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इस योजना में निजी कंपनियों के कर्मचारी भी शामिल होंगे। ₹50 lakhs is given for all health personnel, both private and public, who lose their precious lives in the fight against COVID-19. लॉकडाउन की वजह से पंजाब में फंसे विदेश में रहने वाले कई भारतीय अमृतसर एयरपोर्ट से ब्रिटेन रवाना हुए। इन सभी लोगों ने मुश्किल की घड़ी में मदद के लिए भारत और ब्रिटेन की सरकार को धन्यवाद दिया। बहुत थैंक करते हैं हम इंडिया गवर्नमेंट का और सभी लोगों का। इधर टिकटॉक पर एक वीडियो बनाकर मुंबई पुलिस की खिल्ली उड़ाने वाले 2 लोगों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने इनके खिलाफ मास्क न पहनने और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालने का मामला दर्ज किया। मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, ये मैं जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा। दिल्ली के आजादपुर मंडी की एक सब्जी कारोबारी की कोरोना की वजह से मौत हो गई। बताया गया कि कोरोना होने के बाद भी वो कारोबारी रोज मंडी में आता था। मंडी एसोसिएशन ने उसके संपर्क में आए सभी लोगों से जल्द अपना टेस्ट करवाने का आदेश दिया। सभी को होम क्वारंटीन में रहने को कहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के खतरे को देखते हुए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी। सरकारी आदेशों और नियमों की अनदेखी करने वालों को पुलिस ने लाठियों से पीटा और उनसे उठक बैठक भी करवाई। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 900 के पार पहुंच चुकी है। लेकिन कुछ लोग अब भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस ने ऐसे ही लोगों को सबक सिखाने के लिए अभियान चलाया। जो लोग बिना वजह बाहर घूमते दिखे उन्हें पीटा गया। और पीटा पुलिस ने नहीं, पुलिस ने लोगों से एक दूसरे को पिटवाया। हम क्यों पेशेंट बने तुम्हारे कारण? नियमों का सख्ती से पालन हो, इसके लिए पुलिस ने कई इलाकों में बैरिकेड लगाकर रास्ते बंद कर दिए। बेवजह बाहर निकले लोगों को लाठियों से पीटा गया। एक लड़के को तो पुलिस ने सड़क पर घुटनों पर बैठा दिया। आरोप है कि वो ड्यूटी के बाद भी इस बात का फायदा उठाकर बाहर घूम रहा था कि वो नगर निगम में काम करता है। पुलिस इंदौर में उन इलाकों पर कड़ी नजर रख रही है जहां कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि इन इलाकों में अब भी कुछ लोग लॉकडाउन की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। जिले के स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 900 के पार जा चुकी, जबकि 50 से ज्यादा लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हो चुकी। एक दिन पहले ही इंदौर में कोरोना के 18 और नए मरीजों की भी पुष्टि विभाग ने की। हालांकि राहत की खबर यह है कि इंदौर में 70 से ज्यादा मरीज अब तक सही होकर अपने घर लौट चुके हैं। कोरोना के खिलाफ कारगर कदम उठाने के मामले में हुए एक सर्वे में पीएम मोदी दुनिया भर के लोगों की पहली पसंद है। अमेरिका की एक डेटा रिसर्च कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी ने भारत में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सबसे सख्त और कारगर कदम उठाए हैं। इस सर्वे में 10 देशों के प्रमुखों का नाम शामिल था। इस सर्वे में यह पता लगाने की कोशिश की गई कि किस देश के राष्ट्र अध्यक्ष ने कोरोना से लड़ने के लिए किस तरह के फैसले लिए और कदम उठाए हैं। 1 जनवरी 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 के बीच हुए इस सर्वे में पीएम मोदी पहले स्थान पर है। इस सर्वे में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साथ जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान के राष्ट्र अध्यक्षों का नाम भी शामिल किया गया था। दिल्ली सरकार ने कुछ शर्तों के साथ आजादपुर मंडी को 24 घंटे खुला रखने का फैसला किया, लेकिन इस फैसले ने पुलिस और प्रशासन की मुसीबत बढ़ा दी। मंडी में पहले से ज्यादा भीड़ जुटने और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी होने से कोरोना का खतरा भी बढ़ गया। यह खतरा इसलिए भी चिंता में डालने वाला है क्योंकि मंडी के पास जहांगीरपुरी इलाके में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन आजादपुर मंडी के लिए जो नए नियम तय हुए हैं वो प्रशासन का सिरदर्द बढ़ा रहे हैं। एक दिन पहले ही सरकार ने कहा था कि अब मंडी 24 घंटे खुल सकती है। इस फैसले का असर यह हुआ कि सुबह 6 बजे से मंडी के बाहर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। 1,500 से 2,000 लोग मंडी के बाहर जमा हो गए। सब्जियों और फलों से लदे ट्रक और गाड़ियां भी कतार में खड़ी दिखी। अगर दिल्ली पुलिस साथ ना दे तो ये इतनी भीड़ हो जाएगी यहाँ पर कि खतरा बढ़ने की संभावना है। वैसे तो दिल्ली सरकार ने नियमों का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है, लेकिन इस चेतावनी को भी लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। इसके भी फड़ पे अगर इस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होती है तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाए।
इससे पहले लॉकडाउन लागू होने के बाद से दिल्ली की आजादपुर मंडी में सुबह सिर्फ 4 घंटे ही काम हो रहा था। इसके बाद किसी को मंडी में आने जाने की मंजूरी नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने मंडी को 24 घंटे खुला रखने का फैसला किया है। हालांकि इसमें भी कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं। पहली शर्त यह है कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही दुकानदारों को सब्जियां और फलों की बिक्री की छूट मिलेगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सब्जियां और फलों से लदे ट्रकों और गाड़ियों को अंदर जाने की मंजूरी होगी। इसके साथ ही मंडी में जाने वाले लोगों को टोकन लेने होंगे। हर 4 घंटे में 1000 लोगों को टोकन दिए जाएंगे, यानी सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक 1000 लोगों को मंडी में जाने की इजाजत दी जाएगी। इसके बाद सुबह 10 बजे से दिन के 2 बजे तक 1000 दूसरे लोगों को मंडी में जाने की मंजूरी होगी। इस प्रक्रिया का सुबह 6 से रात 10 बजे तक पालन करना होगा और सरकार ने नियमों का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि आजादपुर मंडी में पहले से लागू ऑड इवन फॉर्मूले का पालन होता रहेगा। इस फॉर्मूले के तहत आजादपुर मंडी में जो 22 शेड मौजूद हैं वो ऑड और इवन नंबर के हिसाब से खुल रहे हैं। हालांकि अब मंडी को 24 घंटे खुला रखने के फैसले से दुकानदार काफी खुश हैं। और उनकी दलील है कि पहले मंडी सिर्फ 4 घंटे ही खुल रही थी, वक्त कम मिलता था, इसलिए नुकसान हो रहा था। लेकिन दुकानदार अब इस फैसले से खुश हैं। 24 घंटे आज से खोल दिया है। पहले से कितना फायदा लग रहा है? पहले से भाई माल रखना पड़ता था, थोड़ा बिकता था, बंद कर देते थे। अब एक ही माल बिक जाएगा शाम तक। सरकार के नए दिशा निर्देशों के बाद मंडी में भीड़ पहले से ज्यादा जुट रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार नियमों का पालन कराने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सिविल डिफेंस के जवानों और रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। पाकिस्तान ने पिछले 1.5 साल में हजारों आतंकवादियों के नाम ग्लोबल टेररिस्ट वॉच लिस्ट से हटाए हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क के एक स्टार्टअप की रिसर्च के मुताबिक पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान ने ग्लोबल टेररिस्ट वॉच लिस्ट से करीब 4000 आतंकवादियों के नाम हटाए हैं। हटाए गए आतंकवादियों में मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और लश्कर कमांडर जकीउर रहमान लखवी भी शामिल है। सत्ता में आने के बाद इमरान खान ने भी करीब 1800 आतंकवादियों के नाम इस लिस्ट से हटा दिए। 2018 तक इस लिस्ट में करीब 8000 आतंकवादियों के नाम थे, जो अब घटकर 4000 के करीब रह गए हैं। असल में दुनिया भर में टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान ने ऐसा किया है, क्योंकि आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने के कारण पाकिस्तान पर FATF में ब्लैकलिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की हालत बेहद नाजुक होने का दावा किया गया है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक किम के दिल का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। यही नहीं, किम जोंग उन 15 अप्रैल को अपने दादा किम इल सुंग की जयंती के मौके पर भी नहीं शामिल हुए। ये दिन उत्तर कोरिया के लिए बेहद खास माना जाता है और इस दिन पूरे देश में छुट्टी रहती है। लेकिन किम अपने दादा को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे, जिसके बाद ही उनकी तबीयत खराब होने की अटकलें तेज हो गईं। बताया गया कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां किम की सेहत के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हैं। इस काम में जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी अमेरिका की मदद कर रहे हैं। 그런 답변에 대해서 추가해드릴 사항은 없고요. 말씀드릴 수 있는 건 한미 간에는 긴밀한 소통은 항상 유지를 하고 있습니다. इससे पहले 2014 में भी किम जोंग उन की एक बड़ी सर्जरी होने का दावा किया गया था। उस वक्त भी किम जोंग उन करीब 1 महीने तक गायब रहे थे। जयपुर में एक पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले 2 लड़कों की कुछ पुलिस वालों ने जमकर पिटाई की। आरोप है कि इन लड़कों ने ड्यूटी पर तैनात इस पुलिस वाले पर पत्थर फेंका, जिससे वो पुलिस वाला जख्मी हो गया। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले इन लड़कों को पुलिस वालों ने बीच सड़क पर डंडों से खूब पीटा। पिटाई के समय ये लड़के लगातार उन्हें छोड़ने की गुहार लगाते दिखे, लेकिन पुलिस वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ हमले में घायल हुए उस पुलिस वाले को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए भोजपुरी गायकों की भी मदद ले रही है। भोजपुरी गायक प्रेमी यादव ने दिल्ली में रह रहे बिहार के लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की। मैं ये अपील कर रहा हूं कि आप सब घर से ना निकले, घर में ही रहें और सुरक्षित रहें और एक साथ होकर के दिल्ली पुलिस को सपोर्ट करें। दिल्ली के पास नोएडा में हॉटस्पॉट जोन सेक्टर 15A को सैनिटाइज किया गया। कोरोना वायरस मुक्त घोषित किए गए राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना वायरस के 4 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इनके संपर्क में आ चुके कई लोगों को क्वारंटीन कर दिया।
महाराष्ट्र के नागपुर में एक कारखाने में छापा मारकर 10 लाख रुपए की सुपारी और कई मशीनें जब्त की गईं। यही नहीं, लॉकडाउन के बावजूद कारखाने में मजदूर बिना मास्क और सैनिटाइजर के काम कर रहे थे। फिलहाल कारखाने के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी का अपनी बेटी के साथ बाइक पर मस्ती करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में धोनी और उनकी बेटी बिना हेलमेट के बाइक पर नजर आए। दिल्ली के एम्स के मीडिया विभाग की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। यह वीडियो उन डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे हेल्थ वर्करों के सम्मान में जारी किया गया है जो कोरोना की जंग में सबसे आगे खड़े होकर लड़ रहे हैं। ये वीडियो एक हिंदी फिल्म के गाने की पैरोडी है जिसके जरिए उन डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को सलाम किया गया है जो दिन रात कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। घबराए काहे चिंता तुझे सताए, तू कमाल है बेमिसाल, हमें तुम पे नाज है भाई, काहे घबराए। सुन सिस्टर सुन, सुन सुन डॉक्टर बाबू सुन, घर वालों की अब चिंता दिन रात तुझे सताए, कोरोना तो मिट जाएगा उनको तू दे समझाए। घर वालों की अब चिंता दिन रात तुझे सताए, कोरोना तो मिट जाएगा उनको तू दे समझाए। अरे सुन 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 सिस्टर सुन, सुन सुन डॉक्टर बाबू सुन, सुन 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 सिस्टर सुन, सुन सुन डॉक्टर बाबू सुन। और जरूरी एक बात है सुन, सही तरीके से पीपी पहन के जंग पे जाए, काहे घबराए काहे घबराए, तू है घबराए काहे चिंता तुझे सताए, तू कमाल है बेमिसाल, हमें तुम पे नाज है भाई, काहे घबराए। आंध्र के नगरी से वाईएसआर कांग्रेस की विधायक आर.के. रोजा ने कोरोना के खतरे के बीच एक इलाके में ट्यूबवेल का उद्घाटन किया जिस पर विवाद हो गया। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र और आंध्र सरकार ने कोरोना पर रोकथाम के लिए किसी भी तरह का कार्यक्रम आयोजित करने और उसमें हिस्सा लेने पर रोक लगाई हुई है। लेकिन जगनमोहन रेड्डी की सरकार में उनकी ही एक विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। विधायक आर.के. रोजा जब उद्घाटन के लिए एक गांव में पहुंची तो पहले से लोग दोनों तरफ कतार में खड़े थे। जैसे जैसे वो ट्यूबवेल की तरफ बढ़ती गईं, उन पर फूलों की बारिश होती रही। फूल बरसाने वाले भी गाँव के लोग नहीं थे। दावा है कि ये सभी सफाई कर्मी हैं जिन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था। लॉकडाउन के बीच विधायक का भव्य स्वागत हुआ। उन्हें बड़ी सी एक फूल माला भी पहनाई गई। इसके बाद उन्होंने ट्यूबवेल का उद्घाटन करने से पहले एक पूजा भी की। फिर उन्होंने ट्यूबवेल चलाकर उसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम यही नहीं रुका, लोग अपने खाली बर्तन और बाल्टियां लेकर वहां आ गए और विधायक ने अपने हाथों से इन बर्तनों में पानी भरकर उन्हें दिया। ये सब कुछ हुआ, लेकिन वो नहीं हुआ जो सरकार ने कहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी हुई। केंद्र और राज्य सरकार के कड़े दिशा निर्देशों के बावजूद कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जुटाए गए, जिस पर अब राज्य की सरकार और पुलिस भी गिरती दिख रही है। देश में मुंबई में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित शहर मुंबई बन गया है। पिछले 24 घंटे में 12 और लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 136 नए मामले सामने आए हैं। इसमें से 12 धारावी इलाके में मिले हैं। धारावी में कोरोना के अभी तक कुल 179 मरीज मिल चुके हैं। यहां पर डॉक्टरों की टीम घर घर जाकर लोगों की जांच कर रही है। तो 24 घंटों में मुंबई में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 136 नए मामले सामने आए हैं और बड़ी बात यह है कि कोरोना से प्रभावित मुंबई अब सबसे बड़ा शहर बन गया है। पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 136 नए केस आए हैं और धारावी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, वहां पर अभी कोरोना के पेशेंट्स की संख्या 179 है। यहां पर डॉक्टरों की टीम घर घर जाकर लोगों की जांच भी कर रही है। गाजियाबाद से दिल्ली जा रहे 6 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली यूपी बॉर्डर को सील कर दिया गया। कोरोना के खतरे को रोकने के लिए गाजियाबाद प्रशासन ने यह कदम उठाया और सुबह के वक्त से ही दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाड़ियों की तलाशी के लिए भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। पुलिस वालों ने भी बॉर्डर पर सख्ती बरती, जिस वजह से काफी लंबा जाम लग गया। ट्रैफिक में फंसे एक आदमी को पुलिस ने यूपी में घुसने से रोका तो उसने बहस शुरू कर दी। फिर जबरन उसे उसी की गाड़ी में बिठाया गया, लेकिन यूपी में नहीं घुसने दिया गया।
लड़ाई क्यों कर रहे हो? सर बैंक में अपनी बाइक को छोड़ के आया हूँ, अब घर नहीं जाने दे रहे। इसी तरह दिल्ली यूपी बॉर्डर से उन कई गाड़ियों को लौटाया गया जो लॉकडाउन में बिना किसी जरूरी काम के सड़कों पर उतरी थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पुलिस को अपनी जरूरत समझाने की कोशिश की, लेकिन बॉर्डर सील होने की वजह से पुलिस ने किसी की भी नहीं सुनी। पुलिस की ऐसी ही सख्ती दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी नजर आई। वहां भी पुलिस ने हर एक गाड़ी की तलाशी ली और बेवजह सड़क पर उतरे लोगों को वापस भेज दिया। हम लोग सख्ती से करा रहे हैं, अगर कहने से मान जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कार्रवाई करते हैं, मुकदमा लिखा जाता है और जेल भेजने की कार्रवाई करते हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यूपी सरकार ने गौतम बुद्ध नगर जिले की सीमाएं सील कर दी है। इसका मतलब यह हुआ कि अब दिल्ली से नोएडा या फिर नोएडा से दिल्ली आने जाने पर भी पाबंदी रहेगी। जिला अधिकारी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही दिल्ली नोएडा सीमा को पार करने की इजाजत होगी। इसके अलावा कुछ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी पास जारी किए जाएंगे। प्रशासन ने यह फैसला स्वास्थ्य विभाग की उस रिपोर्ट के बाद लिया है जिसके मुताबिक नोएडा में बढ़ रहे कोरोना के मामलों का संबंध किसी न किसी रूप में दिल्ली से रहा है। मीडिया कर्मियों को भी दिल्ली आने जाने के लिए नोएडा प्रशासन की तरफ से स्पेशल पास जारी किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लॉकडाउन के दौरान जंगली और खूंखार जानवर सड़कों पर घूमने लगे हैं। तिरुपति एक ऐसा शहर है जो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क के पास बसा है, जो शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवरों का ठिकाना है। और लॉकडाउन के दौरान जब लोग घरों में बंद हैं, तो नेशनल पार्क के जानवर शहर की सड़कों पर घूमते दिखने लगे हैं। सड़क पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ घूमता दिखा। इसी तरह एक सड़क पर ऐसे ही एक और जानवर की तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हुई। तस्वीर कुछ धुंधली है, लेकिन कुछ लोग इसे तेंदुआ तो कुछ लोग शेर बता रहे हैं। सड़कों पर हिरणों का दिखना तो आम बात हो गई है। एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें कई फीट लंबा सांप सड़क के बीच बैठा नजर आया। जयपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 72 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जयपुर में मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 657 हो गई है। पूरे राज्य में पिछले 24 घंटे में 159 नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान में इस समय कुल 1735 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 33 में 26 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। जयपुर के बाद जोधपुर में कोरोना से जुड़े सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस से जूझ रहे जर्मनी में लॉकडाउन के नियमों में ढील मिलने के बाद सड़कों पर चहल पहल लौटने लगी है। जर्मनी में कोरोना वायरस के करीब 1.5 लाख मरीज हैं, जिसके बावजूद कई जगहों पर लॉकडाउन के नियमों में छूट दे दी गई। फ्रैंकफर्ट शहर में छूट मिलते ही कई लोग सड़कों पर उतर आए। हालांकि कुछ ही दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई, लेकिन पिछले कई दिनों से घरों के अंदर रहने को मजबूर लोग खरीदारी करने के साथ साथ सड़कों पर घूमने निकल आए। कुछ लोग साइकिल लेकर बाजार में निकले तो कुछ लोग पूरे परिवार के साथ शहर में घूमते हुए दिखाई दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर बने मंत्रियों के समूह से टीबी की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवा का निर्यात रोकने की मांग की और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर बने मंत्रियों के समूह और राज्यों को एक चिट्ठी लिखी जिसमें टीबी की बीमारी में इस्तेमाल की जाने वाली दवा का निर्यात रोकने की मांग की गई। चिट्ठी में राज्यों को यह भी निर्देश दिया गया कि टीबी की दवा बनाने वाली कंपनियों तक आने जाने की व्यवस्था की जाए ताकि वहां काम करने वाले कर्मचारियों को कोई परेशानी ना हो। टीबी की दवा को एक राज्य से दूसरे में लाने ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। दलील ये दी गई कि लॉकडाउन की वजह से दवा बनाने वाली कंपनियों में कर्मचारी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से टीबी की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवा के उत्पादन पर असर पड़ा है। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव के नए लुक वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लॉकडाउन के बीच घर में वक्त बिता रहे कपिल देव का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो सिर पर बिना बालों और फ्रेंच दाढ़ी में नजर आए। जम्मू पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने वाले लोगों को फूल देकर नियम का पालन करने के लिए धन्यवाद दिया। अहमदाबाद में एक आदमी पर कुछ दुकानों के बाहर सड़क पर नोट फेंकने का आरोप लगा। हालांकि अभी तक नोट फेंकने वाले आदमी की पहचान नहीं हो पाई। उधर कोई 2 इंसान बाइक पे आते हैं, उसमें से एक इंसान चल के रास्ते में 200-200 की 2 नोट डाल रहा है। पुणे में लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने वाले लोगों से योग करवाया गया और उन्हें आगे से ऐसा नहीं करने की हिदायत दी गई।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लॉकडाउन में ढील मिलते ही बड़ी संख्या में डीएम दफ्तर पहुंची महिलाओं ने सरकारी राशन नहीं मिलने का आरोप लगाया। इस दौरान किसी ने भी एक दूसरे से जरूरी दूरी का ध्यान भी नहीं रखा। दिल्ली के नजफगढ़ थाने पहुंची रेसलर बबीता फोगाट ने जरूरतमंद लोगों के लिए पूड़ियां बेली और जिस पुलिस थाने में वो पहुंची वहां जरूरतमंद लोगों के लिए पिछले कई दिनों से खाना पकाया जा रहा है, जिसमें बबीता फोगाट ने भी हाथ बटाया। उन्होंने पूड़ियां बेलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश के साथ खड़े रहने की बात कही। बहुत अच्छा लग रहा है। जो खुशी मुझे मेडल जीतते हुए लगती थी वही खुशी मुझे आज हो रही है। पटना मेडिकल कॉलेज में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कोरोना वायरस के खतरे के बीच इमरजेंसी वार्ड में आग लगने से पुलिस और अस्पताल के कर्मचारियों के होश उड़ गए और तुरंत मरीजों को बाहर निकालने का काम तेज कर दिया गया। जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां भी अस्पताल पहुंची, जबकि लोगों को संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस वाले भी अस्पताल में तैनात कर दिए गए। अस्पताल के एक हिस्से से धुआं भी उठता नजर आया। पटना पीएमसीएच के इमरजेंसी के ऊपर तल्ले पर आग लगी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यह पीएमसीएच का इमरजेंसी है और आग लगने के बाद यहां फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची है। आग लगते ही इमरजेंसी के गेट के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद लाउडस्पीकर की मदद से लोगों को वहां से हटने की अपील की गई। काफी देर कोशिश करने के बाद अस्पताल के एक हिस्से में लगी आग को बुझा लिया गया। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हुआ था, फिर समझा बुझा के सब ठीक था। अब स्थिति ठीक है ना सर? बिल्कुल सामान्य है। मुंबई के धारावी इलाके में कोरोना वायरस के असर को रोकने के लिए प्रशासन ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा बांटनी शुरू कर दी। अभी इसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को दिया गया है। इन मरीजों पर इस दवा का क्या असर होता है, इस पर एक एक्सपर्ट कमेटी की नजर है। 15 दिनों के बाद मरीजों की प्लाज्मा रिपोर्ट के आधार पर इसके असर का आकलन होगा। फिर यह तय होगा कि मलेरिया के इलाज में कारगर ये दवा कोरोना के सभी मरीजों को दी जाए या नहीं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की खुराक 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नहीं दी जा रही है। इसके अलावा हार्ट के मरीजों को भी ये दवा नहीं दी जाएगी। अमेरिका समेत कई देशों में इस दवा के असर को देखते हुए फिलहाल इसे धारावी में बांटने का फैसला किया गया है। धारावी में कोरोना के मरीजों की संख्या ज्यादा है, 170 के पार पहुंच चुकी है और अब तक यहां इस बीमारी की वजह से 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जहाँ पे भी क्वारंटाइन किया हुआ, जहाँ पे जिस पेशेंट्स में सिम्टम्स नहीं है उनको ये डोज देके उनका प्लाज्मा टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस हिसाब से आगे के जो दवाई देना या प्रिस्क्रिप्शन रहेगा वो ये एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लॉकडाउन के बीच अपने पूरे लाव लश्कर के साथ कोलकाता के राजा बाजार इलाके में हालात का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने लॉकडाउन के दौरान लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की। मगर वो अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरी। गाड़ी में बैठे बैठे ही उन्होंने माइक पर बोलना शुरू कर दिया। हम लॉकडाउन नहीं तोड़ना चाहती हूँ, इसी के लिए मैं आप लोगों को पास नहीं मिल पाया। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, एक आदमी उनसे माइक लेने के लिए पहुंच गया। तभी सड़क पर कुछ लोग दौड़ते हुए दिखे। राजा बाजार के बाद ममता बनर्जी का काफिला आगे बढ़ गया। ममता जहां भी गईं, उन्होंने लोगों से घरों में रहने की अपील की। समाज को बचाना है और इंसान को बचाना है, इसी के लिए डरिए मत, अपना ख्याल रखिए। मुख्यमंत्री के काफिले में आए लोग मुंह पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहने नजर आए। मध्य प्रदेश के रतलाम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक शादी हुई। दुल्हा दुल्हन के घर पहुंचा और वहीं एक पंडित ने दोनों की शादी करवाई। एक कमरे में ही अग्निकुंड जलाया गया। दुल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। सावधानी बरतते हुए दुल्हा और दुल्हन ने मास्क पहने। शादी करवाने आए पंडित का मुंह भी ढका हुआ दिखा। लॉकडाउन में शादी करने के लिए बाकायदा प्रशासन से इजाजत ली गई थी। दोनों तरफ से सिर्फ 3-3 लोगों के शादी में शामिल होने की मंजूरी मिली और दुल्हा और दुल्हन ने 6 लोगों की मौजूदगी में शादी की। हमने 6 जनों ने मिलकर की। प्रशासन के उद्देश्य से मतलब हमने पहले एसडीएम से परमिशन ली शादी के लिए, उसके बाद ही हमने ये कदम उठाया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एसडीएम की गाड़ी बर्फ के नीचे दब गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वो करना इलाके से कुपवाड़ा के लिए जा रहे थे, लेकिन साधना दर्रे के पास बर्फ की चट्टान खिसकने से बड़ा हादसा हो गया। एसडीएम बिलाल अहमद की गाड़ी इस हादसे की चपेट में आ गई। गाड़ी में एसडीएम, उनका ड्राइवर और एक सुरक्षा कर्मी था।
सेना के जवानों ने उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कुछ नहीं होगा, कुछ ही देर में गाड़ी में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे में एसडीएम और उनके सुरक्षाकर्मी को मामूली चोटें आईं। ड्राइवर भी इस हादसे में जख्मी हो गया। यूपी के रायबरेली में एक ही दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आने से जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई। जानकारी के मुताबिक रायबरेली में 33 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें 30 मरीज अकेले तबलीगी जमात से जुड़े हैं। इन मरीजों में 10 से ज्यादा लोग सहारनपुर के रहने वाले बताए गए, जबकि 2 मरीज वाराणसी जिले के रोहनिया के रहने वाले हैं, जबकि बाकी मरीज रायबरेली जिले के नसीराबाद कस्बे और बचरावा के बताए गए। फिलहाल जिला प्रशासन सभी लोगों को रोहनिया में मौजूद एक अस्पताल में शिफ्ट करने की तैयारी में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने रिलायंस जियो में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। कंपनी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि फेसबुक 9.99% हिस्सेदारी के लिए जियो में 43,574 करोड़ का निवेश करेगी। फेसबुक ने जियो की मार्केट वैल्यू 4.62 लाख करोड़ आंकी है। फेसबुक ने भारत के डिजिटल मार्केट में अपनी मौजूदगी का विस्तार करने के लिए जियो के साथ ये बड़ी डील की है। तो ये बड़ी डील है, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने रिलायंस जियो में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। कंपनी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि फेसबुक 9.99% हिस्सेदारी के लिए जियो में 43,574 करोड़ का निवेश करेगी। फेसबुक ने जियो की मार्केट वैल्यू 4.62 लाख करोड़ आंकी है। फेसबुक ने भारत के डिजिटल मार्केट में अपनी मौजूदगी का विस्तार करने के लिए जियो के साथ ये बड़ी डील की है। चंडीगढ़ को कोरोना प्रभावित घोषित किए जाने के बाद वहां के कई रास्तों को बंद कर दिया गया। दूसरे राज्यों से चंडीगढ़ में दाखिल होने के लिए 42 एंट्री पॉइंट, जिनमें चंडीगढ़ प्रशासन ने 15 एंट्री पॉइंट को पूरी तरह सील कर दिया। बाकी खुले हुए रास्तों पर भी पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। हरियाणा और पंजाब से चंडीगढ़ को जोड़ने वाले इन रास्तों पर लोगों की जांच का काम भी तेज कर दिया गया। अंबाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भी बैरिकेडिंग कर पुलिस ने लोगों की स्क्रीनिंग की और जरूरी सेवाओं से जुड़े उनके कागजात या उनके आईडी कार्ड देखने के बाद ही उन्हें चंडीगढ़ में घुसने दिया गया। चंडीगढ़ के जिन इलाकों में कोरोना के ज्यादा मरीज हैं, उन्हें दूसरे राज्यों से जोड़ने वाले रास्तों को पूरी तरह सील कर दिया गया। पंचकुला से खास तौर पे जो रास्ते चंडीगढ़ को जोड़ते हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहां पर पैदल जाने की भी परमिशन नहीं है। पुणे में लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की लगातार अपील के बावजूद कुछ लोग बेवजह अपने घरों से बाहर निकल आए, जिन्हें पुलिस ने पकड़कर बीच सड़क पर ही बैठा दिया। लॉकडाउन तोड़ने वालों में कई महिलाएं भी शामिल रही। बताया गया कि ये लोग बिना काम के अपने घरों से निकलकर सड़कों पर घूम रहे थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। काफी देर तक सड़क पर बैठने के बाद पुलिस ने उनसे उठक बैठक भी करवाई। कुछ देर बाद पुलिस ने इन लोगों को इस शर्त के साथ छोड़ दिया कि वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे। तो पुणे में पुलिस ने सख्ती दिखाई। ये देखिए, जो लोग बेवजह सड़कों पर थे उनसे उठक बैठक करवाई गई। काफी देर तक इन्हें सड़क पर बिठाया गया। इसके बाद इनसे उठक बैठक करवाई गई। इसमें महिलाएं भी शामिल थी। इन्होंने बेवजह लॉकडाउन तोड़ा और ऐसे लोगों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। ये संदेश भी दिया है कि अगर वो लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे और बेवजह सड़कों पर घूमेंगे तो ऐसे ही कार्रवाई होगी।